और तो कभी मांगा नहीं। अब मैं तुम्हारे आगे मंगता बन रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं। मुझे पता नहीं कि अगली गुरु पूर्णिमा हम आपके बीच इस शरीर से होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं है। कहाँ अज्ञात होंगे, कैसा होगा मुझे पता नहीं। बस फायदा जो उठा लिए, बाकी फिर कैसेट देखते रहना, किताबें पढ़ते रहना, प्रार्थना करते रहना। आज तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु को कुछ तो देना चाहिए। मुफ्त का माल तो हजम भी नहीं होगा। ने लाले लालिया बिटिया, तो आपसे भी क्यों मांग रहा हूँ? क्या मैं कंगला हूँ? अरे इंद्र को देने का खजाना मेरे पास पड़ा है, तो तुम्हारे से क्या भीख मांगूंगा? जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसी दादागिरी सृष्टिकर्ता के साथ कर सकता हूँ, तो तुम्हारे से भीख क्या मांगूंगा? फिर भी मांग रहा। मुझे लगता है कि एक गुरु पूर्णिमा सब पूर्णिमाओं से कुछ विलक्षण है। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे परमेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आ, मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाई। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, तो हे पिता तेरी।
डूबे रहना, हिलचाल कम हो, पूछते रहना अपने को कि आखिर इस शरीर को कब तक संभालेगा, नश्वर चीजों को कब तक संभालेगा। जिससे सारा संभाला जाता है उसी में खो जा, उसी का हो जा। कुटुंबी शमशान में ले जाए उसी के पहले तो अपने अंतर्यामी राम में आ जा भैया, विश्रांति पाले, गहरी शांति, मधुर शांति। सो साहिब सद सदा हजूर है, जो सदा हाजरा हजूर है। ए मन तू उसमें खो जा। हे परमात्मने नमः, सच्चिदानंदाय नमः। सृष्टिकर्ता कोई हो हमें पता नहीं, विश्वनीयता कोई हो हमें पता नहीं है, लेकिन है जरूर हमारा विश्वास है। वो हमें सद्बुद्धि दे, सत प्रेरणा दे, सत्संगति दे, सत्पुरुषों का अनुभव दे, सत्पुरुषों की प्रसादी पचाने की क्षमता दे। हे परमेश्वर, तू कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन हम जैसे तैसे हैं तेरे हैं दे। सत्यम शरणम गच्छामि, ईशम शरणम गच्छामि, मुक्तिदाताम शरणम गच्छामि। सर्वेश्वराय परमेश्वराय विश्वेश्वराय देवेश्वराय की शरणम। हमें सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा, निर्मल विवेक और सत्संग से सत्य का प्रकाश देने वाले प्रभु को हम प्रणाम करते। सभी के हृदय में छुपे हुए सर्वेश्वर को हम प्रणाम करते। योग कर्म सुकौशलम, गीता कहती कर्म में कुशलता आ जाए, कर्म में आसक्ति ना हो। कर्म करता करता है, कर्म प्रकृति में होते हैं, करता उसमें आसक्ति करके बंधता है। कुशलता वह है कि आसक्ति बिना कर्म कर। गीता कहती है समत्व योग उच्यते, परिस्थितियों में सम रह जाना ये उत्तम योग है। फिर गीता कहती यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता और सबको मुझ में देखता, उससे मैं अलग नहीं हो सकता हूं, वो मुझसे अलग नहीं। कितना सुंदर सहज योग है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वैदिक संस्कृति सनातन धर्म की अमृत धारा में सहज में प्रवेश प्राप्ति हुई। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। किसी भी बल को या जड़ वस्तु को ऊपर उठाने के लिए चेतन के हाथ का धक्का चाहिए। ऐसे जड़ इंद्रियों में, जड़ शरीर में मैं मेरे के भाव से रमने वाले जीवात्मा को भी किसी चैतन्य परमात्मा प्राप्त महापुरुषों का, उनकी वाणी का, उनके आदेशों का, उपदेशों का थोड़ा धक्का लगता है तो ऊंचे उठ जाते। हम भी तो तुम्हारे में के ही थे, आज नहीं तो कल वो प्रकट होगा। इसलिए मैं पहले से ही प्रणाम कर देता हूं उस पिया को। प्रभु दे सर्वेश्वराय ऐसी घड़ियां कभी कभी आती, कभी वो तैयार तो हम तैयार नहीं, कभी हम तैयार तो वो तैयार नहीं, और हम और वो तैयार होते और तो आंखें बंद करके बैठेगा। भीतर की आंख निर्मल विवेक और सत्संग की आंख खोलने के लिए
बड़ी पैनी दृष्टि चाहिए, बड़ी तत्परता चाहिए, बड़ी सूझबूझ चाहिए। बैठे रहना, कोई खड़ा हो, हिलचाल करे, चंचल हो तो पड़ोसी उस पर कृपा करके अक्ल दे देना उसको। आप अपना कर्तव्य निभाओ तो वो अपना कर्तव्य कर डालता है। बचकानी मत करना, संयम का परिचय देना। जो वस्तु तुम्हें दिखती अपनी, जिस वस्तु को तुम अपनी देखते हो मानते हो, वह साथ नहीं रह जाएगी, ये पक्का जान लो। तुम पथिक प्रेममय परमेश्वर को सब विधि अपना मान लो। तुम संसार में पथिक हो बेटे भैया, 4 दिन की ये जिंदगी है। प्रेममय प्रभु जो है ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वही मेरा है। मैं उस ब्रह्मानंद परमात्मा में शांत हो रहा, जो ज्ञान स्वरूप है, जो करुणा रूप है, जो माधुर्य रूप है, जो गुरु के अंतःकरण में से छलक छलक पर निगाहों से छलक छलक कर हमें पावन करता है तन मन जीवन को। हम उस परमात्मा की शरण है, हम उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर की शरण है। हम चैतन्य स्वरूप परमात्मा के हैं। शरीर नश्वर है, विषय विकार निचोने वाले हैं, लेकिन मेरा आत्मा परमात्मा शाश्वत है, अमर है, ब्रह्मानंद है, परम सुख है। सुबह नींद में से उठो, थोड़ी देर उसी में डूबो। काम करने के पहले, काम करने के बाद थोड़ा उसका घूंट भर लो। रात्रि को सोते समय श्वास अंदर जाए, सो बाहर आए हम। मैं वह चैतन्य का हूं, मैं वह चैतन्य हूं जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, जीभ बोलती है, कर्म होते हैं। मन की दुष्टता से पाप हुए तू क्षमा कर, दोबारा न करने की बल बुद्धि दे। अगर गलत आदत से आप पीड़ित हो कि वही साधना आपकी बिखर जाती, तो इस गुरु पूनम का एक नया सूत्र समझ लो। क्या करोगे कि बाहें पैर की एड़ी, पेशाब करने की इंद्री के नीचे, शौच जाने की इंद्री के ऊपर जहां खड्डा है, सिवनी है, अपनी सिवनी एड़ी के बाहें पैर की एड़ी पर रख दो और दायां पैर उसके ऊपर बाथरूम करने की जगह के आसपास सातल में। ये हो गया सिद्धासन। सिद्धासन पे बैठ के बालक भी जप करेगा तो उसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। युवक, वृद्ध, माई, भाई मंत्र की साफल्यता दे देगा ये सिद्धासन। फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दाएं नाक से श्वास ले। अगर वीर्य नाश होता है, सपन दोष होता है, धातु में वीर्य क्षय होता है, तो दाएं नाक से श्वास लिया, बाहें छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं छोड़ा और थोड़ा थोड़ा रुके, उस बीच नाभि केंद्र पर ध्यान स्थित किया, तो धातु जो क्षीण होता है या किसी को देखकर विकार आते हैं या रात को विकार हुए हैं, विकारों का प्रभाव इंद्री पे पड़ा है, उसी समय थोड़ा प्राणायाम चालू करो। 2-3 प्राणायाम करते ही वो धातु जो नाड़ियों के द्वारा नीचे जाएगा, वो ऊर्ध्वरेता, ये मंत्र ऊर्ध्वरेता प्राणायाम है। नाभि पर ध्यान करते हुए ये प्राणायाम करो 11, तो ये धातु क्षय के तकलीफ से बच जाएंगे। सर्वांगासन करके योनि को सकोड़ रखो और ओम आर्यमाय नमः जपो, नाश धातु की रक्षा होगी। सत्य से, प्रीति से, जप से और ब्रह्मचर्य से परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाती है।
तो 11 प्राणायाम ऐसे करने से वीर्य की रक्षा होती है। ये 11 प्राणायाम अगर धातु की तकलीफ है तो वो करें, नहीं तो 5 प्राणायाम इधर से लिया उधर छोड़ा, ये करके फिर लंबा श्वास दोनों नाक से लिया और रोका, 1 मिनट तक श्वास रोको। फिर क्या करो कि योनि को सकोड़ दो, पेट को अंदर करो, ठोडी को छाती की तरफ, बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। ये प्राणायामों से ऐसे गजब के चमत्कारिक फायदा होंगे कि इस योनि को सकोड़ लोगे और उस समय जो भी आपके पाप की वासना है, जो गंदी वासना है, मैं उसका त्याग करता हूँ। भगवान की सत्ता, गुरु की कृपा मेरे साथ है। ओम ओम मन में जपूं, आध्यात्मिक बल मिलेगा। योनि संकोड़ लो, जो भी गंदी आदत है उनको भगाने में, जैसे शेर की गर्जना से वो गीदड़ भाग जाते हैं, ऐसे मानसिक ओम जप करो। फिर श्वास लिया है तो छोड़ दो, छोड़ दो तो फिर बाहर श्वास छोड़ दो 40 सेकंड, और पेट योनि को, शौच जाने की इंद्रिय को सकोड़ रखो, पेट को अंदर, ठोडी को इधर। पेट की खराबियां गायब हो जाएगी, ठोडी इधर, तो हार्ट अटैक फिर नहीं होगा। मेरे शिष्य काय को हार्ट अटैक के पेशेंट बने, काय को हाई बीपी, काय को लो बीपी के शिकार हो। ये करोगे तो हाई बीपी, लो बीपी कुछ नहीं होता। जब मेरे को हार्ट अटैक हो तब आप अपना हार्ट अटैक कर लेना, मेरे को हाई बीपी हो, लो बीपी हो तब तुम करना। मैं तो चाहूँ फिर भी मत करना, लेकिन मेरे को होगा ही नहीं तो तुमको काय को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं गाय का दूध लेता हूँ, गाय का ही घी काम में लेता हूँ। तो इस प्रकार 5 प्राणायाम करना। मूल बंध, योनि को सकोड़ लिया, पेट अंदर, उड़ियान बंध, ठोडी को छाती की तरफ। कैसे भी दोषों भी अलविदा होंगे और निर्दोष नारायण का शुद्ध ज्ञान का प्रभाव बढ़ेगा। मैं अब कब एकांत में चला जाऊं, मौन हो जाऊं, मुझे पता नहीं है। कहते कहते तो 2-3 वर्ष बीत गए हैं, कब वो घड़ी आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा ज्ञान ध्यान हो कि फिर आपको कहीं दूसरा दर भटकना ना पड़े। आपको तो सीधा ईश्वर का संबंध कराने की सारी जो कुछ गुरु की प्रसादियों में तेजी से बांटे जा रहा हूँ, आप उसका फायदा ले लो। आप जगत को चाहोगे, जगत की चीजों को चाहोगे, तो मैं आपको हाथ जोड़कर ईश्वर को साक्षी मानकर सच कहता हूँ, जगत आपको नीचो के फेंक देगा। अगर आप ईश्वर को चाहोगे तो ईश्वर आपको प्रेम से, ज्ञान से, माधुर्य से, अपने शुद्ध स्वभाव से भर लेगा। अपनी चाह का नजरिया बदल दो। संसार को चाहोगे तो कूड़, कपट, धोखा, धड़ी, बेईमानी आदि में तुम नीचो लिए जाओगे बेटे। अगर भगवान को चाहोगे तो कूड़ की जगह पर सत्य आ जाएगा। सत्य बोलना तुम्हारा स्वभाव है, कूड़ कपट तुम्हारे स्वभाव से विपरीत है, भोग भोगना तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। जन्मना, मरना और किसी के पेशाब की इंद्री से निकलना, फिर माँ के गर्भ मिला न मिला और नाली में बह जाना। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे से, गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि अब आप इतना ही वचन दो कि दोबारा किसी की गंदी इंद्री से पसार ना हो, प्रभु को पाले। बस इतना दे दिया तो मुझे सब दक्षिणा मिल गई। मैं हाथ जोड़कर ये भीख मांगता हूँ आपसे कि ये संकल्प दे दो कि हम अब किसी की इंद्री के द्वारा बाथरूम में किसी के गर्भ में जाएं और बह जाए, ऐसा नहीं करें। ऐसी दक्षिणेश्वर चाह न करे। मैं समझूंगा आपने मेरे को सब कुछ दे दिया। आपके चीज, वस्तु, रुपया, पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप मेरी जय भी ना बोलो, मुझे आनंद है, लेकिन इतनी चीज भिक्षा में दे दो कि बस अब दोबारा गर्भवास का अंत हो जाए। हे अनंत तेरी शरण है, अब मेरी वासना तू मिटा दे। मेरे उर में तेरी प्रीति दे दे, तेरा जप दे दे, तेरे प्यारे जनों की सेवा दे दे, सुमरन दे दे। बदले में कुछ नहीं, जो चाहता है उसको वही प्रकट होकर दीदार देता है। अगर साकार चाहो तो साकार रूप में भी आ जाता है, प्रकट हो जाता है। और उसी के वास्तविक स्वरूप को चाहो तो वो ज्ञान स्वरूप बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएगा, बुद्धि उसमें स्थिर हो जाएगी।
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस महापुरुष की बुद्धि उस पर ब्रह्मा में प्रतिष्ठित हो जाती। तो तुम काहे को बुद्धि को द्वेष में तपाओ बेटे, तुम काहे को राग में बुद्धि को बहाओ। लालियां, मेरी बेटियां, देवियां, हमें हाथ जोड़ता हूं, जरा तो तरस खाओ। कब तक माताओं के गर्भों में जाओगी बेटियां? कब तक पिताओं के इंद्रियों से पटकी जाओगे भैया? अब तो अपने शरण आ जा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। तन से जो करो उस प्रभु को पाने के लिए, मन से जो करो प्रभु को पाने के लिए, और बुद्धि से निर्णय तो आज ही कर लो कि हमें इसी जन्म में प्रभु को ही पाना है। प्रभु सदा है, शरीर सदा नहीं है। मित्र, कुटुंबी और मस्का मारने वाले सदा नहीं है, और वो परमात्मा सदा है, जो सदा था, है, रहेगा। वो मेरा, मैं उसका बस। और उसके आगे कभी प्रार्थना करो कि तू कैसा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा हूं, तेरे से अनजान हूं क्या? तू मुझे सतबुद्धि दे, मुझे विकारों से बचा, मुझे आसक्ति से बचा। जितना परमात्मा का प्रेम, सुमरण, सत्कर्म बढ़ता जाएगा, उतना ही ये विकार तुच्छ होते जाएंगे। वो आदमी दीवाना है, निगुरा है, जो संसार के विकार भोगता हुआ ईश्वर को पाना चाहता है। जो यश भोगता हुआ ईश्वर को चाहता है, वो फेल हो जाएगा। यश के दास मत बनो बेटे। मानपुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए। चाह उसी की राखता, वो भी अति दुख पाए। परमात्मा में प्रीति हो जाए बस। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की। बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर बेनूर भले जिसमें प्रभु की प्यास नहीं। अंदर के नूर जगाओ, आंखों को सजाग रखो। निर्मल विवेक और सत्संग सजाग। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणते। कठोपनिषद कहती है धीर व्यक्ति प्रेय अर्थात भौतिक आसक्ति मिटा देता है। श्रेय आध्यात्मिक खजाना ही पाता है, वह बुद्धिमान है। सेवा के बदले में वाहवाही पाई तो बेटा तुमने क्या किया लाला? बगीचा लगाया, फूलों के सुंदर अत्र की बोतल भरी और तुमने नाली में ढोल दी। मनुष्य जन्म पाकर हाड़ मांस के शरीरों से मिलना और विकार भोगना तुमने चाहा तो लाला लालिया क्या तुमने बहादुरी की? अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच। तुलसी उनकी कौन गति जिन्हें व्यापे पांच। ये तो 5 इंद्रियों का भोग भोगने की मनुष्य में क्षमता है। कई जीवों को 4 इंद्रियां होती है, कईयों को 3 होती है, कईयों को 2 होती है, किसी को 1 इंद्रियां होती है। तो ये 5 इंद्रियों को संयत करने का सत्संग शास्त्र योग्यता मनुष्य शरीर में है। पतंग केवल रूप का मजा लेना चाहता है, जल कर मर जाता है। हाथी पत्नी स्पर्श का मजा लेना चाहता है, महावत के चक्कर में फंस जाता है। जीवन भर बेचारा भीख मांगता रहता, हाथी सरगस में आज्ञा मानता रहता। भंवरा बांस को छेद कर सकता है, लेकिन सुगंध के मोह में कमल में फंस मरता है। मछली कुंडे में फंस जाती है। ये जीभ का स्वाद आए जिस चीजों में ज्यादा, ये मजा के लिए मत भोजन करो बेटे। मजा के लिए पत्नी और पति का व्यवहार मत करो। कोई खेड़े और बोए नहीं तो मूर्ख है किसान। संसार व्यवहार करे संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन एक दूसरे का शरीर नीचो नीचो कर सुखी होने की बेवकूफी होती है तो उससे बाज आओ। जो आज 3 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे, सावन मास शुरू हो रहा है, चतुर्मास, ये व्रतों का चतुर्मास है। भगवान शेषाई नारायण अपने स्वभाव में नित्य ज्ञान स्वरूप में
योग निद्रा में विराजेंगे और इन दिनों में कोई 1 महीना निमक त्याग करेगा तो समझो नारायण के आदर में उसने संयम का परिचय दिया। समझो चतुर्मास में पत्तल में भोजन करता है तो उसने व्रत ही रखा है। पति पत्नी होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत रखता है तो समझो नारायण और लक्ष्मी का दोनों लोग आदर कर रहे हैं और अपने जीवन का विकास कर रहे हैं। तो आज मुझे भिक्षा में एक वचन दे दो कि 3 महीने का ब्रह्मचर्य रखेंगे, कोई 6 महीने का, कोई 12 महीने का। मौन रहेंगे। संसार भोगने से वीर्य नाश होता है, लेकिन वाणी बोलने से वीर्य खर्च होता है। मौन रहेंगे, कम बोलेंगे, सार गर्भित बोलेंगे। काहे को अपनी वाणी खर्च करो, काहे को अपना जीवन नाशवार चीजों के लिए खर्च करो। और तो कभी मांगा नहीं, अब मैं तुम्हारे आगे मंगता बन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं। मुझे पता नहीं कि अगली गुरु पूर्णिमा हम आपके बीच इस शरीर से होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं है। कहाँ अज्ञात होंगे, कैसा होगा मुझे पता नहीं। बस फायदा जो उठा लिए, बाकी फिर कैसेट देखते रहना, किताबें पढ़ते रहना, प्रार्थनाएं करते रहना। अभी आमने सामने तो भिक्षा दे डालो, क्या दे, कोई न कोई व्रत, कोई न कोई नियम की भिक्षा डाल दो। आज अगर प्रीति है तो बापू की झोली, उससे मेरा कोई फायदा होता हो तो वो तुम्हें ही मिले। मुझे अपने स्वार्थ के लिए भीख नहीं मांगना है, आप ही की भलाई के लिए मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। डाल दो, रुपए पैसों की आवश्यकता नहीं, इतना भिक्षा में दे दो कि हम ये चतुर्मास में, हे व्यास जी, हे गुरुदेवो, हे महापुरुषों, आपके प्रसादी को पाने के लिए इस विकार का त्याग करेंगे, इस गंदी आदत का त्याग करेंगे। अगर ब्रह्मचर्य का व्रत रखना चाहते हो, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, तो महीने आप बोल देना, मैं उस महापुरुष का नाम लेता हूं जो संयम की साक्षात मूर्ति है संसार में। और फिर अभी पितृलोकों में, पितरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान ने गीता में उस महापुरुष का वर्णन किया। पितरों में अर्यमा मैं हूँ, पांडवों में धनंजय मैं हूँ। कैसा संयमी अर्जुन, उर्वंशी जैसी गिड़गिड़ाती और हो योद्धा कहता है नहीं, मैं कमर तोड़ कार्यक्रम नहीं करूंगा। तुम उस देश के बहादुर के देशवासी हो। लीलाशाह बापू बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना हो, मेरे फोटो के आगे अथवा मेरे आगे माथा मत टेकना, मेरे गुरुदेव के आगे टेकना, हनुमान जी के आगे टेकना, भीष्म पितामह को याद करना, अरे महादेव को याद करना। मैं इसमें पक्का नहीं हूं। बापू रक्षा करो ब्रह्मचर्य, एमा तो लीलाशाह बापू, अरे महादेवता आपको मदद करेंगे। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। इस मंत्र से रक्षा होती, वो प्राणायाम से रक्षा होती। रात को विकार उत्पन्न हो तो तकिए पर अपनी माँ का नाम लिखने से भी विकारों में शांति होती है। रात को बुरे स्वप्न आते हों, दुष्ट आत्माओं का कभी दर्शन या प्रभाव दिखता हो तो आकार लिखा ऊपर बिंदी अम। बच्चों को पेशाब बह जाता हो तो अम जप करे तो रात्रि के दुष्ट स्वप्ने और बच्चों की गड़बड़ियां ठीक होती है। मानसिक दुर्बलता है तो ऐम बुद्धि का विकास करना और मानसिक दुर्बलता दूर करनी है। भाई मन दुर्बल है, हम फिसल जाते हैं तो ऐम बीज मंत्र है। बीज मंत्रों का अर्थ खोजने की जरूरत नहीं होती है, वो तुम्हारे उन केंद्रों को विकसित कर देते हैं जिस केंद्र की आप कमी पूर्ति चाहते हैं। जैसे बीज बोते हैं तो वो बीज विकसित होता है तो वातावरण में से सब कुछ ले लेता है, वृक्ष बन जाता है। ऐसे अलग अलग बीज मंत्रों का अलग अलग अपना प्रभाव होता है। तो इस गुरु पूर्णिमा का बुद्धि को मजबूत करना हो, फिसलाहट से बचना हो तो ऐम। अगर दुष्ट आत्माओं से पल्ला पड़ा है या छुड़ाना है तो अम। ब्रह्मचर्य रखना है तो ओम अर्यमाय नमः।
7 स्नान का वर्णन सुन लेना। एक ब्रह्म स्नान होता है, ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करके शुद्ध जल से कुशा के द्वारा मंत्रोच्चार करके जल का मार्जन करना है, व्यास जी ने कहा, इसको ब्रह्म स्नान। दूसरा अग्नि स्नान है, सात्विक यज्ञ की अथवा कंडों की, गाय के कंडों की राख को शरीर में लगाना, ये अग्नि स्नान है। तो नहा न सके, वायु की तकलीफ है, तो अग्नि स्नान भी पवित्र है, ये समझ लेना। तीसरा है वायव स्नान। वायव स्नान वो बोलते हैं कि गाय के खुर की धूली से अपने शरीर को मल दिया। ये वायव स्नान भी कर सकते, रोग के समय, अस्पताल में, मुसाफरी में, यात्रा में वायव स्नान भी कर सकते, गाय के चरण की धूली। श्री कृष्ण को भी गाय की पूंछ से झाड़ लिया गया था और श्री कृष्ण भी अपने घिंघरूले बालों में गाय की धूली लगवा लिया करते, गायों के पीछे पीछे जाते। गाय के खुरों की धूली में भी गुण है, वायव स्नान है, गोखुर की धूली में न। चौथा स्नान भगवान व्यास जी ने लघु स्मृति, व्यास लघु स्मृति में कहा दिव्य स्नान। दिव्य स्नान क्या है कि सूर्य के किरणों में शरीर को हाथ घुमा के स्नान की भावना कर लिया तो भी हो गया। लेकिन ज़्यादा धूप में 8-10 मिनट से ज़्यादा धूप में नहीं रहना कभी भी, नहीं तो नुकसान होता है। और सिर को तो धूप से सदा के लिए बचाना, नहीं तो याद शक्ति, नेत्रों की शक्ति और कान की सुनने की शक्ति दब जाती है। तो दिव्य स्नान। पांचवा है सूर्य के किरणों में बारिश के जल की वर्षा होती है तो वारुणी स्नान, लेकिन हवाएं चल रही और बादल बादल है तो वो स्नान हानि करेगा। सूर्य के किरण है तो आप स्नान कर लिया तो ये वारुणी स्नान है। लेकिन जहाँ बादल और नहाते हो तो बुढ़ापे में पैरालाइज होने का, हाथ कांपने का अथवा घुटनों का, संधि का रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और कपड़े गीले हैं बारिश के पानी में तो तुरंत सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए। और रात्रि को कभी गीला कपड़ा लेकर नहीं सोना चाहिए बदन पर। अगर गीला है तो पसीने से तुरंत बदल देना, उसको सुखाने के लिए जठराग्नि को अपनी शक्ति खर्चनी ना पड़े। छठा है मानस स्नान, आत्मज्ञान का स्नान। शुद्ध बुद्ध सतगुरु से जो ज्ञान मिला उसका ब्रह्म स्वभाव का ज्ञान। और 7वां है योगिक स्नान, अर्थात नित्य प्रभु चिंतन। श्वास अंदर गया राम, बाहर गया एक, श्वास अंदर गया ओम, बाहर गया 1 2 अथवा 100 हम। ये तो महाराज स्नान सब कोई कर सकते हैं। मेरे को इन 7 स्नानों में से ये स्नान भी अगर 1-2 मिनट भिक्षा में दे दोगे तो मुझे खुशी होगी कि रोज 1-2 मिनट बाबूजी हम ऐसा नहाएंगे। ये भिक्षा में आप दे दो आज, मुझे जो लाभ होगा वो आप ही को हो, मुझे कतई लाभ नहीं चाहिए, इससे आपका लाभ है। श्वास को गिनोगे 50 श्वास गिनेंगे, 25 गिनेंगे, श्वास अंदर गया ओम, बाहर गया तो 1, कुछ तो दे दो। आज तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु को कुछ तो देना चाहिए। मुफ्त का माल तो हजम भी नहीं होगा। ने लाले लालिया बेटियां, नहीं तो मारूंगा, सपने में हुआ दिखाऊंगा, मुफ्त में खाएगी। तो आपसे भी क्यों मांग रहा हूं? क्या मैं कंगला हूं? अरे इंद्र को देने का खजाना मेरे पास पड़ा है तो तुम्हारे से क्या भीख मांगूंगा? जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसी दादागिरी सृष्टिकर्ता के साथ कर सकता हूं तो तुम्हारे से भीख क्या मांगूंगा? फिर भी मांग रहा हूं। ये कैसा है प्रेम का नाता? माँ बेटे को बोले मेरे बाप ये खा ले, मेरे भैया, मेरी बहन, मेरी बेटिया, मैं तेरे को हाथ जोड़ती। क्या ये माँ अपने लिए कर रही है? जब माँ का एक हृदय इतना करुणा से भरता है तो लाखों लाखों माताओं का हृदय, करोड़ों करोड़ों माता और पिताओं का हृदय जिससे संचालित होता है वो परमात्मा ही भीख मांग रहा है। महाराज तुम्हारे से ईश्वर ही भीख मंगवा रहा है। क्या मैं किसी किताब से पढ़कर मांग रहा हूं? किसी के सिखाने से मांग रहा हूं?
नहीं, वो भिक्षा मांग रहा है। कौन? तुम्हारा बाप, तुम्हारी सृष्टिकर्ता परमेश्वर मंगवा रहा है। तो उसको देने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं है। श्वासोश्वास उसके नाम का जपना, और वो तुम्हारा ही मंगल चाहता है, उसको कोई कंगालित नहीं। मुझे लगता है कि ये गुरु पूर्णिमा सब पूर्णिमाओं से कुछ विलक्षण है। हर गुरु पूनम का अपना अपना कुछ रहस्य महात्मा है। नारायण नारायण नारायण।